चाहे आप प्रोफेसर हैं, चाहे आप IITians हैं, चाहे आप कलेक्टर हैं, SDM हैं, SDOP हैं, सफल बिजनेसमैन हैं, अपने सफलता के मुकाम पर आपको टिका रहना है तो, हमेशा अपने आप को बनाए रखना है तो भगवान महावीर स्वामी की देशना का यह पवित्रतम सूत्र, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान नैनवीच भाषणम चपंच, अपने जीवन के सौंदर्य को डेवलपमेंट करिए। कभी सोचा नहीं होगा आपने कि इस सूत्र की इस व्याख्या से भी आदमी अपने जीवन को सफल कर सकता है। जैन कुल में आया हुआ व्यक्ति दरिद्र है, वो सिर्फ इसलिए दरिद्र है कि वो सूत्र को सही ढंग से समझ नहीं पा रहा है। जिस दिन आप सूत्र को दूसरी निगाहों से देखेंगे, मुक्ति की निगाहों से ग्रंथ पढ़े हैं, कभी आप जीवन के सौंदर्य को विकसित करने की निगाहों से जब जैन आगम के ग्रंथों को पढ़ेंगे, एक एक सूत्र में पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के ऐसे रूल्स लिखे हुए हैं, आपको लगेगा इससे भी दुनिया और विस्तृत और समृद्ध करी जा सकती है। लेकिन अगर आप सुन करके उस बात को कान से निकाल देते हैं तो अपराधी आप हैं, पॉलिसियां नहीं हैं। भगवान महावीर ने कहा था इस बात को कि मेरे रहते जैन कुल में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरेगा, वो हमेशा रिद्धि मतलब सिद्धि संपन्न मिलेगा, घर के अंदर इतना इफरात पैसा मिलेगा जैनों के यहाँ। अरे सोने चांदी के नाले बह करके जैनों के घर के सामने आकर के रुक जाते थे। आज कोई जैन बोले कि महाराज व्यवस्था नहीं है, हमने कहा व्यवस्था नहीं है, नहीं, तुम्हारी मानसिकता नहीं है पैसा कमाने की, तुम्हारी मानसिकता अगर लुटेरे की है तो अली बाबा 40 चोर जैसी जिंदगी तुम दुकान खोल करके जी रहे हो, क्यों तुम्हारी दुकान चलेगी भाई? तुम उस पॉलिसी को अपना करके देखो, तो इंप्लीमेंट करो आज से, पहली बार से। प्रोफेशन आपका डाउनफॉल में जा रहा है, उसके लिए जवाबदार आपकी पॉलिसियां हैं, ना कि कोरोना। लेकिन हम कोरोना का जिम्मेदार ठहराते हैं। महाराज उसके पहले तो अच्छा चल रहा था, पाइप की फैक्ट्री डाली, कपड़े की फैक्ट्री डाली, अंडरवियर गारमेंट्स की फैक्ट्री डाली, चल नहीं रही है, क्योंकि आप कस्टमर को क्रोध करते हैं। जब वो बात करता है तो आप उससे फ्रस्ट्रेट होकर के उसको चिल्ला के चिड़चिड़ कर, रख यार भाई फोन रख, नहीं बेचना तेरे को माल, इसको आज के बाद माल मत देना। जब आप ऐसा बोलते हैं आपको लगता है कि सिर्फ इसको भगा रहे हैं, लेकिन आसपास में सुनने वाले 50 लोगों के ऊपर आपकी उस वाइब्रेशन का जब फर्क पड़ता है, सामने वाला पड़ोसी भी कह देता है कि भैया माल तो मिलेगा लेकिन तुम ही समझो। आदमी बगल वाली दुकान में चला जाता है, वो बहुत प्यार से बात करता है, इजी गोइंग, ठीक है आप देख लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। हमने ऐसे सेल्समैन देखे हैं दुकानों में, जैसे सब्जी मंडियों में सब्जी बिकती है, ऐसी हमने दुकानें देखी हैं सोना चांदी की, कि उनकी दुकानों में लाइन लगा करके सब्जी मंडी की जैसे सोना बिकता है। कारण सिर्फ एक है, सेल्समैन के चेहरे से कभी मुस्कुराहट खत्म नहीं होती, वो कभी हैवी साउंड में किसी से बात नहीं करता। चाय लीजिए, कॉफी लीजिए, एसी के नीचे बैठिए, अच्छा बिल्कुल वाइट शोरूम बना के रखा है और लोग इंतजार करते हैं। पहली बार जब किसी ने मुझसे कहा, मैं खजुराहो के आसपास का एरिया है बंदू कहीं का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो आप लोग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, और वो भक्त भी हैं हमारे, बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा तुम्हारी दुकान सब्जी मंडी जैसी, बोले बस आशीर्वाद है आपका। हमने कहा पॉलिसी, बोले कुछ नहीं, कस्टमर को जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब तक हम माल दिखाते हैं, इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें। सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा महाराज जी अगर आपके पास सब कुछ अच्छा है तो। लेकिन आप लोग जो असफल लोग मेरी बात को बहुत गौर से सुन रहे होंगे, आज से रूल बना लीजिएगा, अपनी दुकान खोलेंगे लेकिन दुकान में आज के बाद कभी कस्टमर से क्रोध नहीं करेंगे, कस्टमर को अतिरिक्त दबाव देकर के, लोभ के वशीभूत होकर के किसी भी प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। पीतल की दुकान चलती थी बहुत अच्छी बर्तन की, बंद हो गई चलना। क्यों बंद हो गई भाई? क्यों? अरे महाराज क्या हुआ, पहले तो सब चल जाता था, फिर बाद में क्या हुआ, श्रावक जो वो सामने वाला ग्राहक था वो बड़ा समझदार हो गया, उसने कहा तुमने 18% GST काट दी है, फिर इसमें इतना टैक्स काट दिया है, फिर इसमें बनवाई काट दी है, फिर इसमें इतना मेकिंग चार्ज, फिर ऐसा वैसा फलाना ढिकाना ढिमका। और बगल वाले ने बोला कछु नहीं करने, जो पीतल है 800 रुपये किलो, नापो, पैसा गिनो और जाओ। तो उसकी क्या पॉलिसी है? उसने एक्सेस लोभ नहीं किया। अब आपको पता है कि आप बिना GST के भी माल बेचते हैं या बेच रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि बिना GST के माल बेचना चाहिए, लेकिन अगर आप बेचते हैं तो कस्टमर को प्रॉफिट देने की पॉलिसी अगर आपकी होगी और आप लोभ नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी दुकानों में कभी ताले नहीं लगेंगे। और ऐसा नहीं कि सुबह 9 से रात को 9 बजे तक दुकान चलती है, हमने ऐसी भी दुकानें देखी हैं जो 24/7 चलती हैं,
24 घंटे 7 दिन 365 दिन एक बार उन्होंने शटर खोली। हमने डीबी मॉल भोपाल में वो दुकान भी देखी है जिस दुकान में बाहर ताला लगाने का कोई कस्टमर मतलब सिस्टम ही नहीं लगाया गया। उन्होंने कह दिया कि हमको दुकान बंद करनी ही नहीं है, हमारी दुकान 24 घंटे चलेंगी। हमने कहा ऐसी भी कोई पॉलिसी है कि 24/7 चलती है? बोले चलती है ना महाराज, अपना रूल्स सही होना चाहिए और फिट होना चाहिए। हमने कहा फिट रूल क्या है? बोले नो एक्सेस, किसी भी प्रकार से अपने कस्टमर को अतिरिक्त रूप से दबाव में लोभ में आकर के खींचने वाले जो लोग होते हैं वे दुकानों में ताला लगा लेते हैं और उनको सही पॉलिसी करने वाले, सही तरीके से डील करने वाले लोग उनकी दुकानों में भीड़ों का अंबार रहता है। बंधु, भगवान महावीर का सूत्र है क्रोध, लोभ, भीरुत्व। तीसरा शब्द कह रहे हैं अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सफल करने का तीसरा शब्द कहा है कि अपने कस्टमर को कभी भी डराइए मत। आप अपने कस्टमर को डराते हैं। हॉस्पिटल्स हैं बहुत सारी, वेंटिलेटर पे टिके हुए हैं। अब वेंटिलेटर पे आदमी टिका हुआ है, हम कस्टमर को डरा रहे हैं किस बात के लिए? अगर आपने इसको निकाला तो बाकी जवाबदारी आपकी। कस्टमर को डरा दिया आपने एक साड़ी का पैकेट खोला, खोलते साथ डरा दिया, एक बार कसने के बाद साड़ी वापस नहीं होगी। अब तुम्हें लेना है तो लो, नहीं लेना है तो नहीं लो। कई बार डिसीजन पावर नहीं रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है माँ बहनों को कि उधर पे अच्छा दिखता है, घर आकर के उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन आपने शुरुआत में डरा दिया। अब जैसे ही आपने अपने कस्टमर को डराया, चाहे हॉस्पिटल में डराया हो, चाहे साड़ी के शोरूम में डराया हो, चाहे जनरल स्टोर में डराया हो। एक सड़ी सी 5 रुपए की पन्नी होती है, 2500 रुपए 150 रुपए का एक मशीन आती है। मान लीजिए सामने वाले ने पैकेट खोल भी लिया है तो भी हम चाहें तो अरे तुमने अब खोल ली, अब जो वापिस ना हुई है, तुमने बोला ना, ऐसा बोला कि नहीं बोला? तुम्हारे इस बात के विरोध में जितने भी अमेज़न की कंपनियां हैं उन्होंने आपको एक पॉलिसी दी, पैकेट खोलो, 7 दिन यूज करो, फिर वैसे के वैसे एक धरो, हम फिर वापस ले लेंगे। तुम्हारा धंधा ठप हो गया, सामने वाले का चल गया। और आपने पैकेजिंग मटेरियल के 1 रुपए 2 रुपए की पन्नी पे ध्यान दिया, उन्होंने पैकेजिंग मटेरियल का 100 रुपए छोड़ा। बोले अब कोई बात नहीं, आप तो यूज करो, हमको पता है। उन्होंने छोटे छोटे सिस्टम अपने यहाँ पे डेवलप किए कि मान लीजिए किसी ने प्रोडक्ट को खराब करके भी बेचा तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। एक छोटा सा स्प्रे आता है, जैसे आप गाड़ी को साफ करने के बाद उसमें शाइनिंग स्प्रे लगाते हैं, उन्होंने प्रोडक्ट में शाइनिंग स्प्रे लगाया। कपड़ों में शाइनिंग स्प्रे आता है, उन्होंने कपड़े के ऊपर स्प्रे किया, एक कपड़े को कपड़े से पोंछा और कपड़ा फिर चमकने लगा। उन्होंने वापस प्रेस किया, पैकेज की और वापस बेच दी। लेकिन आपको इस पैकेजिंग मटेरियल से प्रॉब्लम थी, आपने 1 रुपए की पन्नी बचाई, इस चक्कर में आपका 10,000 का कस्टमर अमेज़न पे चला गया। अगर आपने पॉलिसी दी होती इस बात की तो कि हम अपने कस्टमर को किसी भी कीमत में डराएंगे नहीं। आपका सबसे बड़ा डर है, हमने कितने भी रेलवे स्टेशन के काउंटर्स में ऐसी कितनी बुक्स देखी जिसमें पन्नी चढ़ी रहती थी, ऊपर का एनवलप बहुत बेहतरीन रहता था लेकिन कंडीशन अलाउ रहती थी, पन्नी खोली तो किताब वापस नहीं होगी। हमने ऐसी किताबें ही नहीं खरीदी कभी दुनिया में, आज तक नहीं खरीदी। हम वहीं पे बैठा हुआ जो खोमचे वाला रहता है तो उससे बोलते क्यों इंडिया टुडे है, उसने कहा है, बोले दे 2 रुपए ले पकड़। जो जितने में पेपर मिलता था उतने में इंडिया टुडे लेकर के पढ़ करके आगे निकल जाते थे। मूर्ख लोग रहते थे 10 रुपए की खरीदते थे, हमने सिर्फ 2 रुपए की खरीदी और काम किया। अपनी अपनी पॉलिसी है, बढ़िया पॉलिसी, दिमाग में चढ़ जाए तो बात है। लेकिन आप सोचिएगा, आप अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में क्या अपने कस्टमर को डराते हैं? अगर आप अपने कस्टमर को डरा करके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपका कस्टमर 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन बार बार नहीं आएगा। लेकिन जितनी भी अमेज़न या फिर दूसरी कंपनियां हैं, ये कंपनियां आपको पॉलिसियां देती हैं, कोई बात नहीं, आप खोल लीजिए, पहन लीजिए, यूज़ कर लीजिए। उसके बाद उनने क्या किया, हैवी प्रोडक्ट्स में बस इतनी कंडीशन लगा ली, हम आपका पैसा वापस नहीं करेंगे, आपको अपने सामान के बदले आप दूसरा सामान हमसे ले लीजिएगा। आपने मान लीजिए 40,000 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो इन कंपनियों ने हैवी प्रोडक्ट में ये बात रख दी, हम आपका पैसा दूसरे में एडजस्ट कर लेंगे, ये प्रोडक्ट वापस ले लेंगे, आप दूसरा कुछ सामान खरीद लीजिएगा, तीसरा खरीद लीजिएगा। उनने सुविधाएं दी, आपने सुविधा देना बंद कर दी। नतीजा क्या निकला, दुकानें धीरे 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 करके लॉक लगना शुरू हो गई। जबकि ये पॉलिसी कहती थी कि अगर आपने भगवान महावीर स्वामी का स्थिरता वाला वो सूत्र दिखा होता, मंजिल पे पहुंचना कमाल नहीं है बंधुओं, मंजिल में रुके रहना कमाल है। ऊंचाइयां तो दुनिया में सबको मिलती हैं,
लेकिन ऊंचाइयों में लोग टिक नहीं पाते, साधु जीवन में भी लोग टिक नहीं पाते। साधु जीवन में भी, अगर साधु जीवन भी बर्बाद हुआ है तो कैसे हुआ है? इन्हीं कारणों से, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, पित्तख्यान, ननुवीच, भाषणम च पंच। ये साधु जीवन के लिए भी सूत्र लगता है, हमारे लिए भी लगता है। अगर हमने अपनी जिंदगी में क्रोध किया, हमने किसी कस्टमर के साथ लोभ किया, हमने किसी सावक को बरगलाया, किसी को डराया, किसी के साथ हमने हंसी मजाक करके फालतू के मजाक किए, हमने किसी के साथ को उल्टा सीधा कहा, बिनम सागर की दुकान पर क्यों नहीं चलेगी भाई? क्योंकि तुमने पॉलिसी यूज नहीं की। हम दिमाग में 24 घंटे पॉलिसी रखते हैं। हमारे पास आने वाले श्रावक को कभी हमने मिसगाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको हमारे गुरुदेव ने कहा था, ये सूत्र जिस दिन तुम्हारे दिमाग से हट जाएगा उस दिन तुम लोग लोगों के दिमाग से हट जाओगे। और मुझे लोगों के दिमाग में रहना है, इसलिए मैं इस सूत्र को हमेशा अपने दिमाग में रखता हूं कि क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, ननवीच, भाषणम च पंच, ये जीवन का सौंदर्य है। आपको आज नहीं तो कल समझ में आए। आपकी दुकानें क्यों ना चल रही, कैसे चलेंगी आप बताइएगा? जब आप अपनी दुकान में अपने कस्टमर से क्रोध करते हैं, अपने कस्टमर से आप लोभ करते हैं। अरे महाराज लोभ नहीं करेंगे तो पॉलिसी बनाइए, पॉलिसी मेंटेन करिए। घर में प्रोडक्ट लाने के बाद देख करके पहले डिसाइड करिए कि 15% से ऊपर नहीं कमाना है। उन कपड़े वाले लोगों के जमाने चले गए जो 30% कमाई का धंधा करते थे। उनकी दुकानों में गठिया बंधी सड़ गई, पानी पड़ गया, लेकिन लोगों के कपड़े नहीं बिकते। किसके बिकते हैं? एक छोटा सा नया व्यापारी आया है, महाराज अपने घर से दुकान, घर के अंदर से धंधा कर रहा है। क्या किया उसने? पॉलिसी चेंज कर दी। तुमने लोभ की पॉलिसी थी 30% की, वो सीधा 2% और 12% पे आ गया। 7% के ऊपर धंधे नहीं करना हमको, चाहे कुछ हो जाए। प्रोडक्ट बिकने के बाद फ्री है, आप सीजन में बेचिएगा। वो सीजन निकल आने से 1 महीने पहले अपनी पूरा थोक का काम बेच माच करके फ्री होकर के बैठ गया। क्यों? 7% की कुल पॉलिसी थी महाराज जी। 3% फैमिली मेंबर्स के लिए, 1% धर्म के लिए छोड़ा था। 1% धर्म के लिए मैं कितना कमाया? बोले कुछ नहीं महाराज जी, 190 करोड़ रुपए कमाए और उठा करके चैरिटी टेबल ट्रस्ट में दान कर दिए। आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। आप भी स्क्रीन पर देखने वाले मुझे हर शावक अगर मेरी दुकान चलाने की इस पॉलिसी को बहुत गहराई से बैठ के समझ गया तो आज सुनो, कल से इंप्लीमेंट करो। घर के अंदर, दुकान के अंदर लिखो वो सूत्र, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, ननवीच, भाषणम च पंच। इन 5 सिद्धांतों को मुझे अपना के चलना है। ऐसे 25 सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी ने आप सबकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए दिए थे, लेकिन आपको लगा कि वो साधु का जीवन का अंग है, हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता नहीं है, तो आप कैसे भी गुस्सा लेते हैं, कैसे भी लोभ कर लेते हैं, कैसे भी डरा देते हैं। भीरुत्व, हास्य, फिर आप कस्टमर से हंसी मजाक करते हैं, जबकि कस्टमर सिर्फ ईमानदारी से आपके प्रोफेशन में देखने आता है कि आप अपने कस्टमर से क्या कैसा डील कर रहे हैं। अब आपने धीरे से हंसी कर ली, अरे हमने तो ऐसे ही कह दिया था। किसी कस्टमर से आपने कोई प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट देने के बाद आपने कहा आप चिंता मत करिए, हम है ना, 3 दिन बाद भी लाएंगे तो हम ले लेंगे। वो 3 दिन बाद वापस लेकर के आया तो आपके पिताजी आ गए सामने। जब हमसे नहीं संभलता तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। भैया पापा से पूछना पड़ेगा, ताऊ नहीं मान रहे, बड़े भैया नहीं मान रहे। जिनके घरों में इतनी गंदी पॉलिसियां रहती हैं, जब आपने बोला था तो अपनी बात पर कायम रहिए। और आप नहीं, आपके खानदान के पूरे लोग कायम रहिए कि हमारे बच्चे ने बोल दिया तो हम करेंगे। हमने ऐसे लोग देखे, छोटे से बच्चे ने मंदिर में जाकर के 1 लाख रुपए की बोली ले ली। पिता पीछे बैठे थे, मूंगफली खा रहे थे। ये महावीर जयंती की बात की ढारे की बात बता रहे हैं आपको। तो बच्चे को समझ में नहीं आई, उसने कहा 5000, तो बच्चा खड़ा हो गया 10,000। फिर उन्होंने कहा 11,000, उसने कहा 15,000। वो सीधा 5,000 बढ़ रहा था। 20, 25, 15 बार कमिटमेंट हुआ, सीधे बोली 1 लाख रुपए चली गई। अब वो सामने वाले जो वृद्ध थे, जिनकी उम्र 55 साल की थी, वो देख रहा है कि 8 साल का बच्चा है, कुछ समझता नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में ये बड़ा है कि भगवान महावीर स्वामी की फूलमाल की पहली बोली हमको लेनी है। उसने 1 लाख रुपए बोली बोल दी। पीछे उसके पिता बैठे थे, उनने कितनी अच्छी बात कही, बोले लड़के ने बोली बोल दी है, पैसा हम नगद देंगे, बात खत्म करो। अब पूरे के पूरे गांव में तालियां, किस बात की कि 8 साल के बच्चे की बात रख ली गई। 8 साल के बच्चे की बात को हमने मान लिया। आज के तो ऐसे कपूत औलादे हैं
कि अगर पिता ने मान लो मंदिर में आकर के मूर्ति दान कर दी है तो लड़का बाप से कहता है कि तुम अपने हिस्से को दे रही हो, हम तुमको पैसा नहीं दे रहे। अपने शब्दों की पॉलिसी पे डिपेंडेंट रहिए। आपने दान के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में जो कमिटमेंट किया है, आप अगर कमिटमेंट से हटे तो जैसे आप किसी गद्दार ग्राहकी का खाता काट देते हैं। किसी ने सोचिए कि हमने अगर आपकी दान की पॉलिसी का खाता काट दिया, किसी ने हमसे कहा महाराज जी इतने था, इतने में सेटलमेंट कर लो। हमने कहा दुकान में होते तो क्या करते, बोले नहीं करते महाराज जी। हमने कहा हम भी बिल्कुल ना करेंगे भाई। फिर बोले महाराज जी हम पूरा देंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचिए जैसे आप अपने खातेदारों की लिस्ट में रेड मार्क करके किसी आदमी का, कस्टमर का नाम काट देते हैं, किसी दिन मैं किसी का नाम काट दूं, आज के बाद जीवन में कभी भी धर्मायतनों में तुम्हारे परिवार का, खानदान का कोई दान नहीं लूंगा। आपको लगेगा ये बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन मैं ऐसा करता हूं। मैं आपको बता देता हूं, मेरे सामने दान का कमिटमेंट करने से पहले सावधान रहिएगा कि अगर मेरे पीठ पीछे आकर के कभी आपने मुझसे कंप्रोमाइज कराने की कोशिश करी, विनम्र सागर बहुत बजनी है। हम आपको वो बात कहना चाहते हैं। वो बात क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी दुकान में किसी भी व्यक्ति ने, इवन आपके नौकर ने भी किसी कस्टमर से कोई कमिटमेंट किया है, तो हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि हम पहले परिवार में पूछ लें, नौकर तुमने ऐसा बोला था क्या? हाँ भैया मैंने ऐसा बोला। कोई बात नहीं, हमारे सेल्समैन ने बोला है तो आप इसको वापस कर दीजिए, आप इसका पैसा ले लीजिए। वो भी कैसे, क्रोध के साथ नहीं, खुशी खुशी मुस्कुरा करके आप ले लीजिए। क्योंकि पहली पॉलिसी है क्रोध नहीं करेंगे, दूसरी पॉलिसी है लोभ नहीं करेंगे, तीसरी पॉलिसी है हम कस्टमर को डराएंगे नहीं। बिल्कुल भी किसी कीमत में हम अपने कस्टमर को नहीं डराएंगे। ये डर के भाव से अपने कस्टमर को बाहर करिए। क्रोध लोभ भीरु तो हंसी मजाक मत करिए। हंसी में ये मत कहिए कि अरे वो तो हमने ऐसे ही कह दिया था। किसी भी बिजनेस में ऐसे ही कह दिया था नहीं चलता है, वहां पर हर चीज पे परफेक्शन चाहिए। अगर ये पॉलिसी आपकी लाइफ स्टाइल पे शामिल हो तो फिर अनुवीची भाषणम चपंच, शब्द ऐसा बोलिए कि सामने वाले को उसके हिसाब से समझ में आए। झूठ मत बोलिए। अपने शब्दों से अपने आप का बचाव करने के साथ जिस दिन आपने इस बिजनेस डीलिंग के 5 बड़े सूत्र सीख लिए, ऐसे 25 सूत्र हैं। मुझे अगर कल भी मौका मिलेगा तो मैं कल पुनः बोलने का प्रयास करूंगा। अभी आपका चूंकि समय होने को आया, मैं शब्दों को विराम देने के लिए प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आप ये 5 सूत्रों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिएगा बंधुओं। कभी सोचिएगा क्या हमने इस तरीके के दुराभाव के साथ अपनी दुकानें रोज नहीं खोली? फिर आप चाहे ताले के पैर पड़ लो, चाहे अगरबत्ती लगा लो, चाहे नारियल फोड़ दो, और चाहे फिर साधु के घर के अंदर जाकर के उनको दान दे आओ, भगवान का गंदोदक उठाओ, पूरी दुकान में छींट मारो। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क भगवान महावीर स्वामी के जिस बात से पड़ना चाहिए था, उस बात से अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आपके माथा टेकने से, नारियल फोड़ने से, अगरबत्ती लगाने से, मंदिर बनाने से, पुजारी बुलाने से, ओझा को लगाने से, नींबू मिर्ची टांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रे बाबा, क्या समझ में आ रही बात को? आ रही क्या है? भेजा दिया क्या भगवान ने? भेजा कि भेजा नहीं भेजा? भेजा ना। अगर भगवान ने भेजा तो फिर इस भेजे में हमारी बात अच्छे से घुसाओ। अपने आप को समझो कि महाराज जी ने मोक्ष मार्ग के सूत्र गृहस्थ मार्ग में लगा करके गृहस्थों का उद्धार कर दिया। ये तत्वास सूत्र के सूत्र हैं। इन सूत्रों का सहारा लेकर के साधु अपने आप को चमकाता है, साधु जीवन को चमकाता है। इसी सूत्र का सहारा लेकर के अगर आपने अपने गृहस्थ जीवन को चमकाने की कोशिश करी, दुनिया में कोई आपको फेल नहीं कर सकता। आप फेल हैं तो अपनी मनमर्जी की पॉलिसी के कारण। अगर आपने भगवान महावीर के सिद्धांत को लेकर के अपने जीवन में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में चुपचाप बैठे होते तो आपके व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कभी ताला नहीं लगता। कोई दुकानदार, कोई भी बिजनेसमैन मुझसे आगे कभी ये बोलेगा नहीं कि महाराज जी हमारी दुकान नहीं चलती। दुकान नहीं चलने के लिए पाप कर्म उदय में नहीं आया है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी दुकान कोई ने बांध दी है। तुम्हारी दुकान तुम्हारी मानसिकता ने खुद बांध दी है। तुम पहले अच्छे थे, तुम्हारी दुकान जैसे जैसे चलना शुरू हुई वैसे वैसे तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। तुम कस्टमर से गमरा करके बात करने लगे। गमराना शब्द समझते हैं? समझते होंगे बहुत सारे लोग, जिससे आप कस्टमर से उल्टे सीधे तरीके से बात करने को एक देहाती वर्ड से गमराना। तो गमरा करके बात करने लगे
उसका ये फर्क पड़ा कि धीरे धीरे एक एक करके कस्टमर ने आपकी दुकान की पट्टी छोड़ी, आपकी पड़ोसी की, बगल वाले की, कहीं और जाकर के शिफ्ट होना शुरू हो गए। और इसी पॉलिसी को, इसी सूत्र को तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने इस सूत्र को इतना अच्छा इम्प्लीमेंट किया। जितने भी इंटरनेशनल मोटिवेटर्स मास्टर्स होते हैं वो एक्चुअल में इन्हीं धार्मिक ग्रंथों के सूत्रों को पढ़ करके और आज के जीवन के अकॉर्डिंग नए जीवन मूल्यों के साथ मिल करके उसकी स्थापना करके कोरिलेट करके उपदेश देते हैं। इनका दिमाग इतना भी थोड़ी है कि खुद ही पढ़ लेते होंगे। ये कहाँ से लाएंगे? मान लीजिए किसी ऑथर की बुक पढ़ करके हम स्पीच दे रहे हैं, तो वो ऑथर की बुक आपके पास भी अवेलेबल है। आप कल नहीं तो परसों उस बात को पकड़ लेंगे कि इस ऑथर की बात को सामने वाले मोटिवेशनल स्पीकर ने उठाया और बोल दिया, तो इसको कॉपी पेस्ट कहते हैं। ये कॉपी पेस्ट करने वाले लोग भी लाइफ में ज़्यादा नहीं चलते। फिर क्या करते हैं? रियल पेस्टिंग वर्क चलता है कि वीर हिमाचल से निकली गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। ऐसे भगवान महावीर की देशना हो गई हो। कोई बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं, हनुमान चालीसा का सहारा लेते हैं, कोई शिव तांडव स्तोत्र का सहारा लेते हैं, कोई भक्तामृत स्तोत्र का सहारा लेते हैं, कोई तत्वास सूत्र का सहारा लेते हैं, कोई पद्म पुराण का सहारा लेते हैं। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इन सारे स्पीकर्स ने, साधुओं ने जब कभी भी अनुयोग का, आगम ग्रंथों का सहारा लिया है, वे हमेशा सफल रहे हैं। और आपकी जीवन शैली में भी आपने उस तत्वासूत्र के सूत्र को ये समझ करके छोड़ दिया कि महाराज जी के बस की बात थी, महाराज जी को पालन करना है, उनको काम आए, हमारी तो हमारी मर्जी से चले भैया। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। दुकान खप गई, अब नहीं चले, कल से फिर चल है, लेकिन विश्वास को जमाने में वक्त लगता है। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव का हाइकू है, मत दिलाओ, विश्वास लौट आता व्यवहार से। गुरुदेव कहते हैं अगर अपनी दुकान में दोबारा भीड़ इकट्ठी करनी है तो सबसे पहले अपना व्यवहार बदलिए। व्यवहार बदलेगा तो विश्वास बदल करके, जैसे पड़ोसी के घर में जाकर के खड़ा हो गया है, पुनः आपके घर में आकर के खड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ 5 सूत्र थे जिनको बोलने में मैंने आपका 50 मिनट ले लिया। आप शायद जितना अपने दिमाग में ले पाए हो, अपने सौभाग्य को बनाइएगा। लेकिन और भी अभी सूत्र हैं अपनी दुकान को, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को, अपनी पोजीशन को, अपने जीवन को डेवलप करने के। कल पुनः प्रयास करूंगा। अभी शब्द को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सो।